चैप्टर 233 शैलेश का पुनर्जन्म। शैलेश को हमला करने के लिए अपने बाएं हाथ और बचाव के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये सूक्ष्म था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने से पहले आगे बढ़ने की जरूरत थी। फिर क्या होगा अगर मानव ने उसे अंधेरे पर्दे का इस्तेमाल करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाने से रोका? क्या वह भी उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकेगा? लेकिन वह पहले ही देख चुका था कि शैलेश का पुनर्जन्म कितना अद्भुत था। यहाँ तक कि जब पवित्र सांस ने पर्दे को तोड़ दिया था और उसके शरीर में एक बड़ा छेद बना दिया था, जो किसी अन्य प्राणी के लिए लगभग घातक होता, शैलेश ने अपनी हास्यास्पद पुनर्योजी क्षमता के साथ घाव की मरम्मत की थी। पर्दे को तोड़ना पहले से ही एक स्मारकीय रूप से कठिन कार्य था, लेकिन यदि उसने किया भी, तो भी क्षति को एक पल में ठीक किया जा सकता था। शैलेश स्पष्ट रूप से देवता थे, जिन्होंने आक्रमण से अधिक रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। और इस तरह समय के खिलाफ दौड़ में वह किसी आक्रामक व्यक्ति की तुलना में निपटने के लिए अधिक कष्टप्रद था। मूल रूप से दिन के दौरान इस देवता से लड़ने के लिए सबसे अच्छी रणनीति रही होगी। अंधेरे से घिरे न रहते हुए शैलेश से निपटना कहीं अधिक सरल होता। वह लगभग निश्चित था कि दिन के दौरान बूंदों, पर्दे और पुनर्जनन की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। लेकिन भोर में दो और देवताओं का आगमन होगा। ये वस्तुतः एक दुविधा थी। सिंगल कोट ... उम्मीद है मेरे सुदृढ़ीकरण आ जाएगा। 2 दिन पहले अनुरोध किए गए सुदृढ़ीकरण को याद करते हुए मानव ने अपनी जीभ को धीरे से क्लिक किया। जितना हो सकता था उसने उन्हें मना लिया था, लेकिन वे वास्तव में आए या नहीं, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर था। यदि उसे पता होता कि 3 देवगण आ रहे हैं तो वह उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करता। उस समय एक छोटी बूंद मानव के गाल से टकराई, जिससे त्वचा में आग लग गई और खून टपकने लगा। वे तेज हो रहे हैं। क्या वे समय के साथ तेज हो रहे थे, या शैलेश धीरे धीरे अपनी शक्ति का अधिक खुलासा कर रहा था? किसी भी तरह से मानव के लिए यह अच्छी खबर नहीं थी। उसने मोटे तौर पर अपने गाल पर खून पोंछा। अनुराग ने स्वराज सिन्हा को देखा। उसकी आंखें बंद थीं और वह बेहोश था। अनुराग ने अपने शरीर के कुछ हिस्सों को भी जमा दिया था ताकि वह जागते हुए भी हिल न सके। स्वराज सिन्हा पर काबू पाना कठिन नहीं था। मानव के साथ लड़ाई के दौरान वह पहले ही अपनी मानसिक शक्ति को समाप्त कर चुका था, और ऐसा लगता था कि वह जादू या दैवीय शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ था। दूसरी ओर अनुराग चरम स्थिति में था। पूरी रात जागने से होने वाली थकान की गिनती नहीं कर रहा था। उसने नीचे देखा। वह बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकता था क्योंकि चांदनी बादलों से ढकी हुई थी, लेकिन वह मानव और शैलेश को जमकर लड़ते हुए देख पा रहा था। अद्भुत! अनुराग वास्तव में प्रभावित हुआ था। जबकि वह जानता था कि शैलेश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर रहा था, फिर भी ये आश्चर्यजनक था कि मानव एक डेमिगोड के साथ आमने सामने टकराव करने में सक्षम था। वह कौन था? अनुराग मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस कर था कि उसका संदेह बढ़ता जा रहा है। नहीं, यह उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। उनका ध्यान एक बार फिर लड़ाई की ओर गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि मानव को पीछे धकेला जा रहा है। यदि ऐसा होता तो वह दिन दूर नहीं जब वे सभी गंभीर खतरे में पड़ जाते। जिस तरह अनुराग लड़ाई में शामिल होने वाला था। हाँ, सौम्या ने आह भरी। फिर अनुराग से कहने से पहले उसने अपने होठों से खून पोंछा। मैं कर रहा हूं, अनुराग। आप ठीक हैं ना? भले ही मैं ठीक नहीं हूं, मैं किनारे पर झूठ बोलना जारी नहीं रख सकता। अनुराग, जो सौम्या से सहमत था, ने उसकी ओर देखा। जब उसे उनके पास फेंका गया था, तो उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके सबसे गंभीर घाव लगभग ठीक हो गए थे। यह असंभव होता अगर वह वैम्पायर नहीं होती। सौम्या ने अपने होठों को काटने से पहले नीचे देखा और मानव की स्थिति का आकलन किया। ... वह अधिक समय तक नहीं टिकेगा। हाँ, अनुराग, मुझे खेद है, लेकिन क्या मैं उसका खून पी सकती हूँ? सौम्या ने ये कहते हुए इशारा किया। तुम उसका खून पीना चाहती हो? इससे मुझे जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। तब मैं अपने गुरु की सहायता के लिए जा सकता हूँ। अप्रत्याशित शब्द सुनते ही अनुराग ने लगभग अपना सिर झुका लिया। द गोल्डन ग्रुप की सकल राउंडर सौम्या मानव को अपना गुरु क्यों कह रही थी? उसका गुरु सूर्यसेन होना चाहिए। शायद इसका मानव की असली पहचान से कुछ लेना देना था। यहाँ तक कि एक सदियों पुरानी वैम्पायर ने भी इस शख्स को अपना गुरु मान लिया था।
अनुराग ने अपने भाई के प्रति अपरिचितता का और भी बड़ा भाव महसूस किया। बेशक अब पूछने का समय नहीं था। क्या कोई बिंदु है? वहां है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो इस देवता को हराना सपना नहीं होगा। अनुराग ने उन शब्दों पर अपना सिर झुका लिया। अगर कोई रास्ता है तो आप अभी इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मास्टर की मदद के बिना यह असंभव होगा। यह अजीब था, लेकिन सौम्या उस प्रकार की महिला नहीं थी जो खुलकर बोलती थी। अनुराग ने सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही अनुराग ने अनुमति दी, सौम्या बेहोश स्वराज सिन्हा के पास पहुंची। फिर उसने अपने मुंह से उसकी गर्दन पर काट लिया। एक पल के लिए उसे देखने के बाद अनुराग मुड़ गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे अपने पिता को एक वैम्पायर को खिलाने पर कोई मनोवैज्ञानिक अस्वीकृति या ग्लानि थी। इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि एक दुश्मन प्रकट हो गया था। अनुराग ने देखा कि महिला हवा में उसे देख रही थी। अनुराग, मानव की बकवास मत सुनो। अनुसुईया ने कोमल मुस्कान दी। हालांकि उसके सुखदायक शब्दों के बावजूद अनुराग की अभिव्यक्ति आइस स्पीयर की तरह ठंडी रही। बकवास? तो तुम कह रहे हैं कि मानव ने झूठ बोला? मैं हूं। नहीं। अनुराग ने अपने दांत पीस लिए। मैं मानव के शब्दों से हिल गया था। मैंने उस सच्चाई पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था जो मेरे सामने रखी गई थी। तो तुम मेरे खिलाफ विद्रोह करने जा रहे हो? गलत मत समझो। मैंने कभी भी आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, माँ। उद्धरण चिन्ह। तुमने भी मुझे निराश किया है। तुम ही थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले निराश किया। अनुसुईया ने कहा, तुम मेरी योजना के लिए महत्वपूर्ण हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। सौम्या ने अपने मुंह के कोने को पोंछा। फिर उसने स्वराज सिन्हा की ओर देखा जो एक मम्मी की तरह सूख गया था। उसने अपनी अपेक्षा से अधिक खून लिया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कम से कम उनकी जान को खतरा तो नहीं था। जो भी हो, उसकी शारीरिक स्थिति कुछ हद तक ठीक हो गई थी। सौम्या बहुत खुश थी कि वह एक वैम्पायर थी। अन्यथा उसके लिए इतनी जल्दी ठीक होना असंभव होता। मानव की ओर उड़ने से पहले सौम्या ने अपने पंख फैलाए। मानव काली बूंदों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था, और सौम्या की उपस्थिति से वह हैरान था। सौम्या, क्या तुम पहले ही ठीक हो गए हो? हाँ, मैं सही स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं लड़ सकता हूँ। यह सुनने में अच्छा है, लेकिन मानव ने शैलेश को हताशा में देखा। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो सौम्या के जुड़ने से भी कुछ नहीं बदलेगा। मास्टर, एक रास्ता है। अगर हम इसे सही तरीके से करें तो शैलेश से निपटना असंभव नहीं है। क्या तरीका है? हमें शैलेश को ताना देना है। उद्धरण चिन्ह। ताना। हाँ, सौम्या ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, लेकिन मानव के लिए भी उसकी बातों को समझना मुश्किल था। एक पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। यहां तक कि अगर यह एक लंबी दूरी की ताना है तो यह केवल हमारे लिए समय खरीदेगा। साथ ही मुझे यकीन नहीं है कि वह मुझे ऐसा करने का समय देंगे। हो सकता है मैंने गलत कहा हो। सटीक होने के लिए यह ताना नहीं बल्कि एक आयामी बदलाव है। क्या? सौम्या के शब्द अधिक से अधिक अस्पष्ट लग रहे थे। मानव ने सौम्या से कहने से पहले बूंदों को रोकने के लिए एक अर्थ बैरियर स्थापित किया। व्याख्या करना। शैलेश को दानव दुनिया में भेजें। दानव दुनिया के लिए? हाँ, तब हम जनरल से उससे निपटने के लिए कह सकते हैं। यह एक तरह की बकवास लग रहा था। अगर यह सौम्या के अलावा कोई और होता जो उसे यह बता रहा होता, तो मानव ने तुरंत इसे पागल के रूप में अवहेलना कर दिया होता। लेकिन उसके सामने ये गोरी लड़की द गोल्डन ग्रुप की सकल राउंडर के साथ साथ मेनका थी। जब काले जादू और दानव अनुबंधों की बात आती है तो वह निश्चित रूप से उससे अधिक ज्ञान रखती थी। क्या ऐसा संभव है? यह सिद्धांत रूप में है। केवल पारलौकिक मानसिक शक्ति और काया वाले प्राणी ही आयामों में यात्रा कर सकते हैं। देवता सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वह सच था। फिर भी मानव सौम्या की बातों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता था। जैसे उसने मानव के संदिग्ध रूप पर ध्यान दिया हो, सौम्या ने झट से जारी रखा। दो कारण हैं कि इसे पहले कभी लागू क्यों नहीं किया गया। मुझे बताओ। जी श्रीमान। पहली, मेरे अनुबंधित दानव की युद्ध शक्ति है। जनरल के बीच मेनका को मजबूत नहीं माना जाता है। भले ही वह दानव दुनिया में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह एक देवता को हरा सकती है।
इसलिए मैं असुर की शक्ति को उधार लेने का इरादा रखता हूँ, जिसे मास्टर ने अनुबंधित किया है। तो आप उसे वध नर्क में भेजना चाहते हैं। ये सही है। अगर यह असुर है, जिसे फाइटिंग दानव किंग कहा जाता है, तो ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, हालांकि मेनका और असुर दोनों जनरल थे, असुर हमेशा सीधी लड़ाई में शीर्ष पर आ जाएगा। पहले स्थान पर एक लड़ाकू दानव था और दूसरा स्वप्न दानव था। भले ही वे एक ही स्तर पर हों, उनके लिए अलग अलग लड़ाकू क्षमता होना स्वाभाविक था क्योंकि उनकी विशेषता अलग अलग थी। दूसरा कारण यह है कि आयामी गति के लिए भारी मात्रा में मन की आवश्यकता होती है। वह समझ गया। यह अब काफी स्पष्ट हो गया था। ताना मंत्र को समान ग्रेड के किसी भी अन्य मंत्र की तुलना में कहीं अधिक मन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह कल्पना नहीं कर सकता था कि आयामों के बीच यात्रा करने के लिए कितना मन आवश्यक था। आमतौर पर ठेकेदार मन का उपयोग नहीं करते थे। यही कारण था कि जब ओइडिन ने पहली बार असुर को बुलाया तो मानव इतना चौंक गया था। बूंदों की आक्रामक क्षमता उग्र हो गई, और मानव ने उन्हें चकमा देते हुए स्थिति पर गंभीरता से विचार किया। आयामी आंदोलन को ढालने के लिए वह जिस मान का उपयोग करेगा, वह 2 से 3 8 स्टार मंत्रों के बराबर था। उसे फैसला करना था, क्या वह आयामी आंदोलन करेगा, या क्या वह मन को 8 स्टार मंत्र डालने के लिए बचा लेगा। दोनों जुआ है। हालांकि अगर वह वास्तव में आपेप को दानव दुनिया में भेज सकता है, तो असुर निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। दूसरी ओर, भले ही वह उसे 1 या 2 8 स्टार मंत्रों से मारने में कामयाब रहे, मानव को यकीन नहीं था कि वह उसे मार सकता है। 234 आर्यन से प्यार करना। मानव ने महसूस किया कि उनकी पसंद डायमेंशनल मूवमेंट की ओर बढ़ रही है। उसने अपना निर्णय ले लिया। वह फिर सौम्या की ओर मुड़ा और कुछ अपना मुंह खोला। चलो ये करते हैं। सबसे पहले, हमें नर्क के शासक असुरासुरा के विशिष्ट स्थान को जानने की आवश्यकता है। क्या आपका मतलब है कि हमें असुरा से पूछना है? हाँ। मेरे कमरे में पहले से ही सम्मन चक्र तैयार है। इसे किसी भी समय सक्रिय किया जा सकता है, इसलिए इसे करें। यह आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप कैसे हैं? मैं उसका ध्यान रखूंगा। समझा। सौम्या ने दृढ़ भाव से सिर हिलाया। जोड़ने से पहले मानव एक पल के लिए हिचकिचाया। वास्तव में, मैंने उस देवता को हराने की योजना बनाई थी। इससे सौम्या के चेहरे पर थोड़ी चंचलता आ गई, जैसा उसने कहा, तुम अकेले एक देवता को हराओगे? यकीन करना मुश्किल है। क्या ऐसा कुछ है जो अतीत में अक्सर हुआ है? लेकिन यह उसके 9 स्टार तक पहुंचने के बाद हुआ था। मानव ने आह भरी। अपने मौजूदा स्तर पर रात में शैलेश को हराना मुश्किल होगा। वह कुछ और लड़ने की कोशिश कर सकता था और शायद कोई और तरीका सोच सकता था, लेकिन अभी वह केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकता था, वह थी सूर्योदय तक रुकना। अगर यह समय सीमा के लिए नहीं थे, यदि सुदृढ़ीकरण के रूप में 2 और देवता नहीं आते, तो मानव के पास शैलेश की देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय होता। और कमजोर अवस्था में होने पर उसे आसानी से हराने का आत्मविश्वास था। लेकिन रात के समय ऐसा करना मुश्किल था। सिंगल कोट। ये सिर्फ बहाने हैं। दुर्भाग्य से, उनके दयनीय बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में, अकेले देवता को हराने का विचार उसके अहंकार से उपजा था। मानव ने सिर हिलाकर कहा। फिर भी, यह योजना के अनुसार नहीं हुआ, इसलिए आपकी मदद के लिए धन्यवाद। और कृपया सुरक्षित रहें। कृपया इसे मेरे पास छोड़ दो। सौम्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि जब तुम घूमे तो उसके अंदर जो खुशी महसूस हुई उसे प्रकट न करे। मैं अभी महान नायक के साथ लड़ रहा हूं। उसे अजीब लगा। सटीक होने के लिए उत्साह की भावना, जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी, उसके भीतर खिल गई। सौम्या उत्साहित थी। वह उत्साहित थी क्योंकि अब वह उस महान नायक के साथ उस युद्ध के मैदान में थी जिसने 4500 साल पहले देवताओं के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। इस बात से खुद सौम्या भी हैरान रह गए थे। सदियों पहले उसने सोचा था कि वह ऐसी अपरिपक्व भावनाओं से छुटकारा पा लेगी। प्यार में डूबी लड़की की तरह उसने सोचते हुए अपने तेज होते दिल को शांत करने की कोशिश की। यह अजीब नहीं है। उसने गोल्डन ग्रुप की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसने आर्यन की भी कम प्रशंसा नहीं की। नहीं, आर्यन की प्रशंसा कौन नहीं करेगा। उनकी मृत्यु के 4500 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे महान जादूगर की उपाधि दी गई थी। एक भी नहीं।
एक ऐसा नाम जिसका उपयोग सभी जादूगरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। वह यही नाम था, आर्यन। और अब वह प्रसिद्ध महान जादूगर वापस आ गया था, और वह उसके साथ एक देवता के खिलाफ भी लड़ रही थी। ये कुछ ऐसा था जो उनका मानना था कि केवल उपन्यासों में ही हो सकता है। उद्धरण डॉट 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 मुझे कुछ समय पहले देवताओं के खिलाफ हमारी लड़ाई के बारे में संदेह होने लगा था। सकल के सभी सदस्य शायद इसी तरह के विचारों से जूझ रहे थे। क्या वास्तव में उनके लिए उन पारलौकिक प्राणियों को महाद्वीप से बाहर निकालना संभव था? ये लगभग असंभव था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह लंबे समय से महसूस कर रही थी। और यह भावना कुछ साल पहले मृत्युंजय के खिलाफ असफल लड़ाई के बाद ही मजबूत हुई थी। देवता अत्यधिक शक्तिशाली थे, पर अब अगर मानव मास्टर है, अगर उसने उसका अनुसरण किया, तो उसे विश्वास था कि वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं को हराने का ये प्रतीत होता है कि अवास्तविक लक्ष्य है। वह महल की ओर मुड़ी। सौभाग्य से संपत्ति के बाकी हिस्सों के विपरीत महल का मुख्य भवन बरकरार रहा। सौम्या मानव के कमरे में चली गई। सम्मन चक्र का कोई संकेत नहीं था। स्वाभाविक रूप से मानव ने इसे छिपाया होगा। सौम्या ने फर्श पर झाड़ू लगाया। फिर असुरा का खूनी आह्वान चक्र, जिसे छुपाया गया था, वह प्रकट हुआ। यह वास्तव में किसी भी समय उपयोग करने के लिए तैयार है। वास्तव में ऐसा करना ही शेष रह गया था। सौम्या ने तुरंत समन ग्रुप को सक्रिय किया। असुरा कमरे में प्रकट हुआ। वह इतना बड़ा था कि छत भरभरा कर गिर गई और कमरे का फर्नीचर तक टूट गया। असुरा का भाव कठोर हो गया। ठंडी बोलने से पहले उसने सौम्या की ओर देखा। मेनका के वैम्पायर, मानव कहाँ है? उस समय असुरा की आभा सौम्या पर पटक दी, जिससे वह अवचेतन रूप से घुटने टेकने लगी। वह मेनका से बिल्कुल अलग है। असुरा, वध नरक के भगवान, 6 शक्तिशाली भुजाओं वाला एक शातिर अत्याचारी। उसने सुना था कि वह सभी दानव जादूगरों में सबसे शातिर था। मेनका का एक दुष्ट और विकृत पक्ष था, लेकिन उसने इतनी भारी डराने वाली आभा नहीं छोड़ी। बेशक ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेनका का सौम्या से कुछ हद तक संबंध था। सौम्या को अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अपने आप को एक दानव द्वारा दबा दिया जाना ना समझी थी। मैंने आपको आपके कॉन्ट्रैक्टर के अनुरोध पर बुलाया है। क्या आपको लगता है कि मैं उस बकवास पर विश्वास करूंगी? यह सच है। फिर मानव आया। मैं खुद उनसे बात करूंगा। वह वर्तमान में आपसे बात करने की स्थिति में नहीं है। स्थिति में नहीं है। मेरे साथ मत खेलो, लड़की। इसका फैसला मैं खुद करूंगा। असुरा के हाव भाव जानलेवा हो गए। वह भी मेनका से नफरत करता था। वास्तव में उसके लिए उसकी भावनाएं लंबे समय तक साधारण नफरत से आगे निकल चुकी थी। तो स्वाभाविक रूप से उसके कॉन्ट्रैक्टर सौम्या के लिए उसके मन में कोई अच्छी भावना नहीं होगी।